हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे और ये जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए, उसका पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा रहे तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने का नियम होता है वो क्या होता है? तो देखिए, इसका जो बनाने का नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है वो V1 है और यहाँ पर V5 है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको इसके लिए यहाँ पर समझाते हैं कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे, तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V5 का। और उसके अलावा आई, वी, यू और दे रहे तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V1 का, यानी वर्ब का पहला रूप का। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर वर्ब का है प्ले मीन्स होता है खेलना, तो ये हो गया वर्ब का पहला रूप। और जब हम उसमें एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं तो वो हो जाता है वर्ब का पांचवा रूप। जैसे कि प्ले है तो प्लेज हो गया, रीड है तो रीड्स हो गया। अगर आगे एग्जाम्पल लेते हैं, गो मीन्स होता है जाना, ये वर्ब का पहला रूप है, तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा ईएस, तो ये हो गया गोज मीन्स जाता है। तो इस तरह से हम लोग वर्ब का पहला रूप से पांचवा रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं ये ट्रांसलेट पर। देखिए, ट्रांसलेट है मैं पत्र लिखता हूँ। तो देखिए, मैं का इंग्लिश होता है आई, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्ट में है। उसके बाद वर्ब यहाँ पर है लिखना, तो लिखना का इंग्लिश होता है राइट, WRITE। और आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। तो आई राइट, और फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में है पत्र का इंग्लिश होता है लेटर, और उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए का प्रयोग किए और फिर लेटर और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आई राइट या लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। नेक्स्ट है, देखिए ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब जो अगला यहाँ पर सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस का, यानी नकारात्मक वाक्य का, और ये है सकारात्मक वाक्य। देखिए, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नहीं लिखता हूँ। जब निगेटिव सेंटेंस में आ जाए तब हम लोग प्रयोग करते हैं डू और डज का। तो जब आई, वी, यू और दे रहे तब हम लोग प्रयोग करेंगे डू का, और ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे तब हम लोग प्रयोग करेंगे डज का। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आई है, तो आई के साथ प्रयोग करेंगे डू का। तो यहाँ हो गया आई डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप है राइट, और फिर या लेटर, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई डू नॉट राइट या लेटर। अगला है क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो ये जो डू है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डू आई, और उसके बाद राइट या लेटर। और फिर यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो डू आई राइट या लेटर। अगला है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डू यहाँ पर पहले लिख दिए और उसके बाद क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, तो हो गया डू आई
नॉट, उसके बाद राइट या लेटर, राइट या लेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट या लेटर। चलिए अगला है, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ। तो ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई। तो यहाँ लिख दिए व्हाई, और फिर यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो उतार देना है। तो हो गया व्हाई डू आई राइट या लेटर, व्हाई डू आई राइट या लेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। तो ये है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर WH में क्या है, क्यों है। तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई, ये हो गया WH। और फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर देखिए है ना, डू आई नॉट राइट या लेटर। तो व्हाई लिख करके व्हाई इसको लिख देना है, व्हाई डू आई नॉट राइट या लेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट को 6 बनाए हैं। देखिए क्या है, आई राइट या लेटर, आई डू नॉट राइट या लेटर, डू आई राइट या लेटर, डू आई नॉट राइट या लेटर, व्हाई डू आई राइट या लेटर, व्हाई डू आई नॉट राइट या लेटर। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये आपका होमवर्क है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका एक ट्रांसलेट का आपको 6 बनाना है, और 6 ट्रांसलेट को आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके जवाब देना है। जिसका भी आंसर सही होगा, जिसका भी 6 ट्रांसलेट सही होगा, उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये 6 ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।